एक बाइट आई थी कि जज के माथे में गड़बड़ है, हालांकि अपोलोजाइज उन्होंने फील भी कर लिया। मुख्यमंत्री जी की जो भाषण और जो उसकी जो भाषा आई, अहंकार दिखा रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे, ये उनके भीतर बैठा घमंड बोल रहा है। G20 को लेकर इतनी बड़ी मीडिया में खबरें चलती हैं, G20 तब भी कोई काम आया नहीं क्या? वो तो आप बताओ, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, कोई एक्वायर ही नहीं करेंगे। आप ये तो कह रहे हैं भाई हमारी सरकार आएगी तो नौकरी देगी, लेकिन जो बच्चे तब तक वेट करेंगे तो ओवरएज हो जाएंगे, क्यों ना अब उनके लिए कुछ जोर लगाया जाए। विपक्ष तो जो कर सकता है वही कर सकता है। जी सर। विपक्ष कोई प्रदेश की सरकार नहीं चला रहा। MPSW की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट सीट खाली है, लेकिन CET के एग्जाम के बाद उसमें पेपर ही नहीं दिया जा रहा। CET को एक जो है, मैं समझता हूँ पात्रता का कंडीशन मानी जाए, ये होना चाहिए। हाँ जी। तो ये एक युवाओं की डिमांड है, इस डिमांड को सरकार माने, ये भी मैं युवाओं की मांग को उठाना चाहता हूँ, सरकार इसको माने। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। दीपेंद्र जी अपने साथ खड़े हैं और विषय है बेरोजगारों का। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जगदीप जी। आपकी कल मैंने धनाना में कार्यक्रम देखा, बड़ा शानदार कार्यक्रम था, बहुत सारे आप इश्यूज को लेकर चल रहे हैं, आप कई टॉपिक मैंने आपके देखे, लेकिन जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, वो बच्चे बड़े परेशान हैं। फार्म भर लिया, कोर्ट केस भर्ती होगी, या कहीं कहीं जगह अलग अलग मामले हो गए। मुख्यमंत्री साहब का एक बाइट आई थी कि जज के माथे में गड़बड़ है, हालांकि अपोलोजाइज उन्होंने फील भी कर लिया। आप इस टॉपिक को ज़्यादा सा सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जो बेरोजगार है, देखो इसमें कई मुद्दे आपने एक साथ पूछ लिए। जो मुख्यमंत्री जी की जो भाषण और जो उसकी जो भाषा आई जी, किसी हाई कोर्ट के जज को लेकर, वो अहंकार दिखा रहा है। और ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे, ये उनके भीतर बैठा घमंड बोल रहा है जी। क्योंकि बिना अहंकार बिना घमंड के आप इस तरीके से किसी को कुछ ना समझें, ये तो मैं समझता हूँ कि इस प्रजातंत्र में उनको किस बात का घमंड है, ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जो है बीजेपी की हाईकमांड ने बनवाया है जो है, तो अब वो इस लाइन पे वो कह रहे हैं कि भाई जो उनकी जो भाषा है, क्या बीजेपी की हाईकमान उस भाषा को अप्रूव करती है कि भाई, तो ये सोचने वाली बात है। ये बार बार ऐसे बातें बोलते हैं जो जिसमें अहंकार दिखाई देता है, और मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी को संयमित भाषा बोलनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही बेरोजगारी की जी। और मैं एक ये बात करके, क्योंकि हमारे को मीटिंग में भी निकलना है जगदीप जी, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये आज ही आया है, ये बेरोजगारी में आज ही आया है कि भाई लगातार जब से सरकार आई है, जी सर, लगातार बेरोजगारी का दर कैसे बढ़ा है, ये आप ग्राफ देखें। और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तो हरियाणा में है, एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है हरियाणा में। जी। आज स्थिति आ गई कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रेशर बना के, भाई चाहे घर बेचना पड़े, ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे कुछ हो, कहीं से बाहर का कोई जुगाड़ ढूंढो, और लोग बच्चों के साथ धोखा हो रहा है उसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई रोज़गार का अवसर दिख नहीं रहा, ना कोई इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराई, यानी कि निवेश हुआ, औद्योगिक क्षेत्र कोई लगा नहीं हरियाणा के अंदर। G20 को लेकर इतनी बड़ी मीडिया में खबरें चलती हैं, G20 तब भी कोई काम आया नहीं क्या? वो तो आप बताओ, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, कोई एक्वायर ही नहीं करेंगे। 9 साल से कहीं कोई ज़मीन ही एक्वायर नहीं करी औद्योगिक क्षेत्र के लिए। कोई IMT, जैसे हमारी समय 6 IMT बनी थी, एक मानेसर में, रोहतक में, खरखोदा में, फरीदाबाद में, अम्बाला में, 6 IMT बनी रोजगार में। इस सरकार में ना तो कोई छोटा इंडस्ट्रियल कोई सेंटर बना, कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया HSIDC ने, ना ही कोई IMT बनाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा हम ज़मीन एक्वायर नहीं करेंगे। हमें तो फिर ज़मीन एक्वायर नहीं करेंगे तो फिर हवा में तो फैक्ट्री लगेंगे नहीं, कोई एक थर्मल का कारखाना नहीं लगा, कोई एक बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे हमारे समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हम लेके आए थे, पानीपत के अंदर आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल की बात हो, इस तरह के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स भी आए। इनके समय कोई ऐसा ना बड़ा निवेश का कोई केंद्र बन पाए, तो ना प्राइवेट के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी जहाँ तक है, मैं जो है सरकारी नौकरी में एक के बाद एक भर्ती घोटाले, जी सर, पेपर लीक घोटाले, HPSC SSC के ऑफिसों दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। आधी सरकारी नौकरी समाप्त कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। दूसरी नीति चल पड़ी कि सरकारी नौकरी समाप्त करें, जितनी है भर्ती घोटाला की भेंट चढ़ गई। आज ये मैं समझता हूँ किस बात का घमंड मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश में, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, आपको तो अहंकार नाम की तो चीज़ नहीं, आपको तो लोगों से क्षमा याचना करके और प्रयास करना चाहिए कि नहीं मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये तो अहंकार कर रहे हैं। सर आप ये तो कह रहे हैं भाई हमारी सरकार आएगी तो नौकरी देगी,
लेकिन जो बच्चे तब तक वेट करेंगे तो ओवर एज हो जाएंगे, क्यों ना अब उनके लिए कुछ जोर लगाया जाए, या उसमें आप ये सोच लेते हैं कि भाई हमारी फिर काउंटिंग कम हो जाएगी, इसलिए हम जो बच्चे अब लगना चाहते हैं उनको अब की बजाय बाद में। विपक्ष तो जो कर सकता है वही कर सकता है। जी सर। विपक्ष कोई प्रदेश की सरकार नहीं चला रहा, हम प्रदेश की सरकार पे दबाव बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में जागरूक और सतर्क और सक्रिय विपक्ष है। शायद कोई एक दिन नहीं जाती होगी जगदीप जी, जो आप फील्ड में कभी ना कहीं मेरे को ना पाते हो सरकार को घेरते हुए, और जिस दिन फील्ड में नहीं होता हूँ मैं पार्लियामेंट में घेरता हूँ। तो हरियाणा में हमारा मजबूत कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष है, लगातार हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को, मगर सरकार को कोई चिंता नहीं है, ये तो लूटने में लगे हुए हैं। इन्होंने तो प्रदेश को लूटने का, भ्रष्टाचार का एक जो है प्रयोगशाला बना दी बीजेपी और जेजेपी ने, कि कितना भ्रष्टाचार करो, लूटो, लोगों को आपस में उलझाओ, अपनी राजनीति करो और लोगों के भविष्य को चौपट करो। अब 2 साल जो कोरोना चला है उसमें जो बच्चों की ओवर एज हो गई वो कह रहे हैं जी हमें 2 साल की छूट दे दी जाए। लगभग कई जगह ये बात कई सरकारों ने दी है और उसमें रियायत मिलनी चाहिए। MPSW की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट सीट खाली है, लेकिन CET के एग्जाम के बाद उसमें पेपर ही नहीं दिया जा रहा। CET को एक जो है मैं समझता हूँ पात्रता का कंडीशन मानी जाए, ये होना चाहिए। हाँ जी। तो ये एक युवाओं की डिमांड है, इस डिमांड को सरकार माने, ये भी मैं युवाओं की मांग को उठाना चाहता हूँ, सरकार इसको माने। मैं एक मैसेज आपसे चाहता हूँ, एक रेफरेंस, कि बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं हरियाणा, कोई एक विशेष दिन जब आप हरियाणा में कहीं मीटिंग करें, बेरोजगार बच्चों से आप मिले, विशेष सिर्फ एक दिन। मैं कह रहा हूँ कि मैं 365 दिन मिलता हूँ जी, ये कोई विशेष दिन नहीं। आप यहाँ पूछो, आप आज सुबह से देख रहे हैं, जी। आप क्या कोई ये, मैं 365 में से एक दिन भी नहीं होते जो बेरोजगार बच्चों से नहीं मिल रहा होता। 365 के 365 दिन। हाँ, कल आपका कार्यक्रम था तो भी बच्चे बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि चाहे मैं कार्यक्रम ना भी हो, चाहे मैं घर पे भी हूँ, तो भी 500-1000 आदमियों से मिलके जो है उनमें से आधे ज़्यादा बेरोजगार बच्चे हैं, और क्या, जो अपने टेलीफोन करा रहे हैं कहीं अपना प्राइवेट में, कोई किसी सरकारी, कोई किसी यूनिवर्सिटी में। ये जो है ये उनकी पीड़ा वो लोग नहीं समझ सकते जो चंडीगढ़ अपने शीशे के महलों में बैठे रहते हैं और उसके बाद 9 साल के बाद उन महलों से उतर के आते हैं और जनता से खाट पे संवाद के नाम पे 50 आदमियों को पास बांट के और उनको अंदर बुलाते हैं और बाकी इस गाँव को बाहर रखते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हरियाणा। वो नहीं समझ सकते जी ये दर्द, जो बेरोजगार बच्चों का दर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देखो, आज सिर्फ ये इंटरव्यू, ये बाइट, ये बातें सिर्फ बेरोजगार भैया खातर थी। इसमें CET का मुद्दा है, इसमें MPSW का है और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सब भी आ गई। तो फिलहाल आप अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।